हेलो दोस्तों, मैं हूं पुरीशा और आज हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के बारे में कि आचार संहिता क्या होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी बहुत से स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता किसके द्वारा लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है और क्या होती है, जानेंगे इस बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आचार संहिता किसके द्वारा लगाई जाती है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि स्थानीय इलेक्शन को छोड़ के जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, तो इन इलेक्शंस को छोड़ के जितने भी चुनाव होते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। तो अभी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, तो एमएलए के चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। तो बेसिक सी बात है कि आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लगाई जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है और ये आचार संहिता रिजल्ट आने तक, जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक लागू रहती है। तो दोस्तों, अभी आचार संहिता लगी हुई है जैसे कि, तो आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता कुछ नियम कानून होते हैं जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं या जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए बनाई जाती है। उनके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। तो दोस्तों, क्या होते हैं वो नियम कानून? चलिए बात करते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के भी द्वारा सरकारी फंड का यूज नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकारी बंगला हो, सरकारी गाड़ी हो, इन सब का यूज पूरी तरीके से बैन हो जाता है आचार संहिता लगने के बाद। दूसरी बात क्या होती है? सायरन वाली गाड़ी, कोई भी मंत्री हो, किसी भी मंत्री के द्वारा सायरन वाली गाड़ी का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी अधिकारी होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी अधिकारी ने अगर किसी मंत्री की बात नहीं मानी, तो ऐसी कंडीशन में वो उसका तबादला करा देते हैं, उसका ट्रांसफर करा देते हैं। तो ये सख्त नियम है कि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे कि कोई भी रैली, अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी रैली निकालनी है, कोई भी जुलूस निकालना है, तो उसके लिए उन्हें स्थानीय प्रशासन की परमिशन लेनी होती है। तो स्थानीय प्रशासन की परमिशन लेने के बाद ही कोई भी रैली या कोई भी जुलूस वो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात जो उनको ध्यान रखनी होती है कि अपने प्रचार में वो किसी भी तरीके की धर्म को, जाति को आधार नहीं बनाएंगे, किसी भी धर्म या जाति के आधार पे वोट नहीं मांगेंगे। तो ये कुछ आचार संहिता के नियम होते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात है दोस्तों कि शराब को आधार बनाकर वोट नहीं मांगे जा सकते। तो शराब पूरी तरीके से आचार संहिता के टाइम पे बैन होती है, लेकिन 24 घंटे टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको बैन कर दिया जाता है। तो इलेक्शन से, वोटिंग से 24 घंटे पहले सारी शराब की दुकानें बंद करा दी जाती हैं ताकि शराब को आधार न बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आचार संहिता की कुछ बातें, कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ बातें। तो मेरा आपसे एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरा पर्सनली आपसे निवेदन है कि आप सब वोट देने जरूर जाइए। और वोट जो होता है, सबसे पहली बात कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोट वहां के नागरिकों की पावर होती है। तो आप इस शक्ति का सही इस्तेमाल कीजिए और वोट देने जरूर जाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।